बाबा जी बच्चों की शिक्षा के बारे में कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। बच्चों में एक आंतरिक प्रतिभा होती है, प्रत्येक बच्चे में होती है एक आंतरिक प्रतिभा, जो कि ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा होती है। किसी बच्चे को ईश्वर ने कलाकार बनने के लिए और किसी बच्चे को मूर्तिकार बनने के लिए, किसी बच्चे को संगीतज्ञ बनने के लिए, किसी को खिलाड़ी बनने के लिए, किसी को वैज्ञानिक बनने के लिए, ये सभी आंतरिक प्रतिभाएं हैं जो कि प्रकृति प्रदत्त है। सवाल ये नहीं है कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, सवाल ये है कि हम ऐसे अध्यापक पैदा कर सकें जो कि बच्चों में एक्चुअल एबिलिटी क्या है, बच्चों में ईश्वर प्रदत्त क्या चीज है, क्या गुणवत्ता है जिसकी खोज कर सके। अभी तो हम बच्चों को कुछ भी पढ़ा देते हैं, हम पहले से ही तय कर लेते हैं कि बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या व्यापार कराना है, या जो भी हम सोचते हैं माँ बाप तय करते हैं, जिन्हें खुद ही पता नहीं है कि उन्हें क्या बनना चाहिए था और उनके माँ बाप ने और सामाजिक व्यवस्थाओं ने उन्हें क्या बना दिया। वो तय करते हैं कि बच्चों को हमने क्या बनाना है, जैसे कि बच्चों को बनाना उनके हाथ में हो। ये गली सड़ी व्यवस्थाएं, ये गलत मानसिकताएं हमें माँ बाप के दिमागों से हटानी होंगी। मैंने एक शब्द पहले बोला कि बच्चों में प्राकृतिक प्रदत्त एक योग्यता भरी होती है, कूट कूट के भरी होती है। वो सिर्फ उसी लिए ही पैदा हुआ होता है, वो प्रतिभा को लेकर पैदा होता है। जैसे कोई भी बीज, आम का बीज, आम की गुठली, आम की गुणवत्ता को लेके पैदा होती है, उसमें से तुम नीम पैदा न कर पाओगे। आम की गुठली में से आम ही पैदा होगा। अगर तुम चेष्टा करोगे कि इसमें से नीम पैदा हो जाए और कोई अपनी आपाधापी करोगे, कोई अपनी व्यवस्थाएं करोगे, कुछ अपने संस्कार डालोगे, अपनी व्यवस्थाएं करोगे, उस पर कोई रे स्प्रे, कोई किसी तरह का वैज्ञानिक प्रयोग करोगे, तो आप निश्चित रूप से आम तो पैदा कर ही नहीं पाएंगे, और जो चीज़ आप पैदा करना चाहते हैं वो भी पैदा नहीं कर पाएंगे। उसको आप अधर में लटकता हुआ व्यक्ति बना देंगे। सारी दुनिया आज ऐसे व्यक्तियों से भरी पड़ी है जिनको डॉक्टर बनना चाहिए, वो सुनार बन गए हैं, जिनको लोहार बनना चाहिए वो कसाई बन गए हैं। हम ये पहचान ही नहीं पाते कि इस व्यक्ति में किस चीज की योग्यता है, ईश्वर ने इसे किस लिए बनाया है। जीवंत जागृति मूर्ति है ईश्वर की, एक कलाकृति है ईश्वर की।
ऐसे थोड़ा ही बना दी है उसने कुछ प्रतिभा देकर, कुछ इंटेलेक्चुअलिटी भरकर उसे इस संसार में उतारा है। सो आज हम पढ़ा देते हैं कि फिजिक्स का अध्यापक है, ये केमिस्ट्री का है, ये जियोलॉजी का है, ये बॉटनी का है, ये फिजियोलॉजी का है, ये हिंदी का है, ये इतिहास का है। हम आज अध्यापक बना देते हैं, लेकिन उन अध्यापकों को सिर्फ वो विषय ही पढ़ाने आते हैं। सच में तो वो विषय भी पढ़ाने कहाँ आते हैं। मैंने बहुत से अध्यापकों को देखा है जो उस विषय में जिसमें वो दक्ष होते हैं, उनसे उस विषय में जब मैंने सवाल पूछा तो उनको सवाल का जवाब नहीं आया, और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे। सो हमें अध्यापकों में एक योग्यता पैदा करनी होगी कि वो व्यक्ति की भीतर की संभावनाओं को प्रकट कर सके। टू इन्वेंट द पोटेंशियलिटी ऑफ ए पर्सन, टू इन्वेंट द पोटेंशियलिटी ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की प्रतिभाओं को पहचान लेना कि उसमें क्या बनने की योग्यता है। बनना तो वो खिलाड़ी चाहता है, तुम उसे डॉक्टर बना देते हो। ईश्वर ने उसमें खिलाड़ी के गुण पैदा किए हैं और तुमने उसे डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया। तो प्रकृति और आपकी व्यवस्था के भीतर एक आंतरिक संघर्ष लगातार जिंदगी छिड़ा ही रहेगा। तुमने जो डाला उसके मन मस्तिष्क में, वो इसके स्वभाव के बिल्कुल प्रतिकूल होगा, वो उसके स्वभाव से मेल ही नहीं खा पाएगा। तुम बच्चों को क्या बनाओ ये तुमने नहीं चुनना है। पहली बात, जब बच्चा जन्म लेता है तो ऐसे हमें स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ पैदा करने होंगे जिन्हें हम टीचर्स कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। अध्यापक तो वो होंगे ही, लेकिन वो एक रिसर्चर भी होंगे, वो अन्वेषक भी होंगे। वो रिसर्च कर सकेंगे कि इस बच्चे की क्या प्रतिभा है, ईश्वर ने इसे कौन सी प्रतिभाएं देकर संसार में भेजा है, और उन प्रतिभाओं को हमने डेवलप करना है। बस जिस दिन हम इस कगार पे पहुंच गए कि हमने बच्चे के भीतर की प्रतिभाओं को उजागर करना शुरू कर दिया, उस दिन हमारी एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली बिल्कुल सही पटड़ी पे लौट आएगी। आज जो शिक्षा चल रही है वो बिल्कुल आवश्यकता से बिना शिक्षा चल रही है। ये बच्चों को शिक्षा देने का सारे विश्व भर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके भीतर ईश्वर ने उन्हें क्या दे के धरती पे उतारा है, उसकी हमें पहचान करने वाले विशेषज्ञ पैदा करने होंगे, जिन्हें आप टीचर्स कह लो, कुछ भी कह लो, अध्यापक कुछ भी कह लो उन्हें,
लेकिन होंगे वो रिसर्चर, खोजी, विश्लेषक, जो कि व्यक्ति के दिमाग को पढ़ सके कि ये पैदा किस लिए हुआ है धरती में। हिंदुस्तान में अगर एल्बर्ट आइंस्टीन पैदा हो जाते तो संस्कृत के श्लोक बोलते निश्चित रूप से, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, बिल्कुल निश्चित रूप से बोलते। तो लेकिन सौभाग्य से वह हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए, इसलिए साइंस के इतने जबरदस्त सिद्धांतों को वो दुनिया को दे सके। तो मैं ये कहता हूं कि बच्चों की शिक्षा पहले तो बच्चों की शिक्षा देने से पहले जांच तो लो। जैसे आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें पहले टेस्ट लिखता है कि बुखार तो है, लेकिन देखूं मैं कौन सा है, ये टाइफाइड है, मलेरिया है, ये वायरल है, या साधारण बुखार है, सर्दी जुकाम से लगा है, निमोनिया है, कौन सा बुखार है, ये पहले टेस्ट लिख देता है। वो टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि फलां बुखार है, फिर उसकी वो दवाई दे देता है। और आप बच्चों को पढ़ाते हो लेकिन देखते ही नहीं हो कैसे पढ़ाना चाहिए क्या। ये क्या कौन सा बीज लेके आया है, ये कौन सी पढ़ाई करने के लिए यहां आया है। ये भाषा का बनेगा या विज्ञान का बनेगा या कलाकार बनेगा, गायक बनेगा, क्या बनेगा। आपको प्रतिभा पहले पहचाननी होगी। आपको पढ़ाने से ज़्यादा जोर क्या पढ़ाया जाए, इसके ऊपर ज़्यादा जोर देना होगा। जैसे बीमारी के इलाज से पहले, ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोज किया जाता है कि बीमारी है क्या इसको। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि सिर्फ मात्र पढ़ाने की आपाधापी से इस दौड़ धूप को बंद करो। पहले देखो, प्रत्येक व्यक्ति विलक्षण पैदा हुआ है। ईश्वर ने एक जैसे प्राणी पैदा नहीं किए हैं। प्रत्येक व्यक्ति बिल्कुल अलग प्रतिभा से युक्त है। देखो ईश्वर की कृति को। एक दूसरे के अंगूठे के निशान तक नहीं मिलते भाई यहाँ, नहीं तो आधार कार्ड फेल हो जाते। एक दूसरे अरबों व्यक्ति हैं हमारे हिंदुस्तान में, और सारे विश्व भर में करीब आज आबादी 7 अरब के करीब है, और किसी के अंगूठे, एक छोटी सी चीज़ है अंगूठा, इसके निशान एक दूसरे से नहीं मिलते। तो उसकी कारीगरी तो देखिए आप। तो जब अंगूठे के निशान ही नहीं मिल पाते आपके, तो बुद्धि जैसा विशाल यंत्र कैसे एक सा होगा। ये तो सोचिए आप, एक अंगूठे का निशान तो आपका मिल नहीं पाता, और बुद्धि जैसा विशाल संयंत्र, बुद्धि जैसी विशाल फैक्ट्री, ये एक जैसी कैसे हो सकती है। नहीं, ये बिल्कुल अलग होगी। लेकिन आप थोपे जा रहे हैं। अगर कोई विज्ञान पढ़ सकता है तो आप उसको खिलाड़ी बनाते, और अगर कोई खिलाड़ी बन सकता है आप उसको विज्ञान पढ़ाते। ये उल्टा पुल्टी का काम बंद करो। अगर आप मुझसे ही पूछते हो तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि इलाज शुरू करो, लेकिन डायग्नोज पहले करो। बीमारी है क्या, ये पड़ेगा क्या। ये किसी लिए इस धरती के ऊपर ईश्वर ने भेजा है। प्रकृति ने किन गुणों को देकर इसको भेजा है, तो हमें इसका विश्लेषण करना होगा। आपने बच्चों की शिक्षा के बारे में पूछा,
तो हमें बच्चों को शिक्षा ऐसी देनी चाहिए। कोई व्यक्ति शांति और आनंद का इच्छुक भी हो सकता है, नहीं चाहता पैसा कमाना, फिर क्या करोगे? उसको कारखाने लगा के दो, वो तो ना संभाल पाएगा। बुद्ध कैसे संभाल पाएंगे? बुद्ध राजपाट न संभाल सके, छोड़ के चले गए, उनको मन को भाया ही नहीं राजपाट। और हम राजपाट करने को लालायित हैं। हम सुबह से शाम तक गला फाड़ फाड़ के चीखे जा रहे हैं कि वोट हमें दो, वोट हमें दो, वोट हमें दो, और वो छोड़ के चले गए। सो वही मैं कहता हूं कि देखिए, दो व्यक्तियों के स्वभाव और दिमाग एक जैसे नहीं होते, इंटेलेक्चुअलिटी एक जैसी नहीं होती, दो व्यक्तियों की प्रतिभाएं एक जैसी नहीं होती। हमें पहले पहचानना पड़ेगा, आज नहीं कल ऐसा युग आएगा और आपको लाना पड़ेगा। अगर आप इस संसार का सही सही रूप से आकलन करना चाहते हो, अपने बच्चों का सही सही आकलन करना चाहते हो, तो आज नहीं कल आपको ये पद्धति अपनानी पड़ेगी कि शिक्षा देने से पहले आपको ये विशेषज्ञ बतलाएंगे कि इसको कौन सी शिक्षा दी जाए, और फिर आपको वही शिक्षा देनी होगी। और फिर आप देखना कि बच्चा कितनी द्रुत गति से विकास करता है, क्योंकि उसको सही मार्ग मिल गया, उसको उसका सही लक्ष्य वेदन मिल गया कि उसने जाना कहाँ है, जिसलिए वो आया था, और ये प्रतिभा हमें विकसित करनी होगी। आज हमारे पास ये लोग नहीं है। आज हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो इस प्रतिभा को पहचान सकें कि इसके भीतर क्या बनने का ब्लूप्रिंट है, ये क्या बन सकता है। तो हमें ऐसे व्यक्ति पैदा करने होंगे। सबसे पहले हमने सभी तरह के स्पेशलिस्ट पैदा कर लिए करीब करीब, लेकिन हमने मूलभूत डॉक्टर बना दिए, लेकिन कौन डॉक्टर बनेगा, ये पहचानने वाले, ये पहचान करने वाले, ये खोज करने वाले व्यक्ति हम अब तक नहीं बना सके। ऐसे ही हमने बना दिया, माँ बाप ने चाह बना दिया। ऐसा नहीं चलने को है। आज नहीं कल ये ढांचा बदलना पड़ेगा। इलाज से पहले बीमारी ढूंढनी पड़ेगी, उसकी प्रतिभा को देखना होगा कि ये बच्चा क्या कर सकता है, किस लिए आया है, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा विकास कर पाएगा, उसका क्षेत्र पहचानना पड़ेगा और उसको वही काम सौंपना होगा। धन्यवाद।